जब 3 दिन लगातार उपवास चल रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है मैंने क्या क्या नहीं बदला। राजा का मन चेंज किया। हालेलुया। मंत्री जो उसका दुश्मन था आगे पढ़ेंगे मोर्दके के लिए। हालेलुया। तब हामान ने उस वस्त्र और उसे घोड़े पर लेकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौकों में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि इसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ वैसा ही किया जाए। आज परमेश्वर कह रहा है आज हमसे जो लोग चिढ़ते हैं, जो चलन करते हैं, मोर्दके जो परमेश्वर का जो दास था, यहूदी लोग था, परमेश्वर कह रहा है मोर्दके से वो क्या चिढ़ रहा था ना मंत्री, उसने क्या किया, उसका सम्मान किया, कराया कि नहीं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर कहा है जहां पर तुम हो मैं तो उन्हीं के तुम्हारे दुश्मनों के बीच में तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा और तुम उस पर अच्छे अच्छे भोजन से तृप्त किए जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने उपवास का महत्व समझा, प्रार्थना का महत्व समझा। आज हम उपवास और प्रार्थना का अपने जीवन में महत्व ही नहीं समझ पाते। हालेलुया। हमें उपवास और प्रार्थना का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि दानी के सामने ऐसी चुनौती थी कि उसका सारा का सारा वंश खत्म किया जा रहा था। परंतु जब वो उपवास किया, उसने प्रार्थना की, उसने तो परमेश्वर ने उस राजा का मन चेंज किया और उसके दुश्मन को भी मरवा डाला। और परमेश्वर ने कहा कि आज किसके कारण हुआ? उपवास और प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। मैंने क्या है इसमें? उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने इसीलिए आपसे, परमेश्वर कहते हैं जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 5 उसका 3वां अध्याय निकाले, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं? आज हम भी सोचते हैं कि शायद हमारा सम्मान नहीं हो रहा। ऐसी मोर्दके कहाँ बैठा हुआ था? हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है मुझे। हालेलुया। नींद के झोंके को भगा दो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मोर्दके की योजना बना रहा था, मोर्दके को मारने के लिए हामान जब योजना बना रहा था, जब ही परमेश्वर जब वो उपवास में गया, प्रार्थना में गया, परमेश्वर ने उसकी योजना को फैल कर दिया। हो सकता है आज हमारे लिए, हमारे दुश्मन, हमारे भाई बहुत से जो हमसे चिढ़ते हैं, हमारे लिए मरने के लिए, हमें गड्ढे में गिराने के लिए, हमें तरक्कियों के रोकने के लिए योजना बना रहे हो। परंतु परमेश्वर कहता है जैसे मैंने हामान को तुम्हारे मोर्दके की योजना जो बना रहा था उसे मरवा डाला और मोर्दके को ऊंचा किया, वैसे ही मैं तुम्हारी लाइन में तुम्हारे शत्रुओं को मरवा डालूंगा और तुम्हारा सिर ऊंचा करूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। कब करेंगे? जब हम अपनी पोजीशन ले लेंगे। हालेलुया। जब हम अपने घुटने पर आ जाएंगे, जब हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना में बढ़े, उपवास में बढ़ेंगे तो और पश्चाताप के साथ जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है वो दिन तुम्हारे से दूर नहीं जो तुम्हारी तरक्कियों के दिन होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और तुम्हारी उड़ान ऐसी होगी उकाब की तरह कि जब वो उड़ता है ना, पक्षी तो बहुत से उड़ते हैं, आपने देखे होंगे, परंतु जब उकाब उड़ता है तो वो रुकता नहीं है बीच में, वो डायरेक्ट आसमान की चोटियों पर उड़ जाया करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे उकाब की उड़ान है वैसी तुम्हारी उड़ान होगी। तुम्हारी उड़ान को पकड़ने के लिए कोई पक्षी नहीं आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब तुम सच्चे मन से, सच्ची आराधना के साथ परमेश्वर की आराधना करोगे तो हालेलुया। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और 3रे वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा ये यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। क्या देगी? तुझे मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। प्रार्थना करके क्या करता है परमेश्वर का दास दाऊद? क्या कह रहा है? मैं भोर को तुझे पुकारूंगा हे परमेश्वर, और मेरी पुकार तुझे सुनाई दे। और जब मैं प्रार्थना करके तेरी आराधना में बैठूं